अस्सलाम वालेकुम, मी इज़ नियाज़, फिज़िक्स टीचर। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में एक 4 नंबर का ग्राफ आता है, उसको हम समझेंगे कि कैसे बनाना है। ग्राफ है तो बहुत सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को ग्राफ बनाने में हमेशा है और वो प्रॉब्लम में रहते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ बनता है। तो ऐसे में थोड़ी सी आपके इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ कि ग्राफ है क्या। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। वन इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको अलोंग वाई एक्सिस लिया जाता है। जैसे एक क्रिकेट मैच का ग्राफ ये बना हुआ है जिसमें ओवर्स इंडिपेंडेंट हैं जो कि अलोंग एक्स एक्सिस लिए हुए हैं और जो स्कोर बनेंगे वो वाई एक्सिस के ऊपर, रन जो बनेंगे वो हमने वाई एक्सिस के ऊपर लेने हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी तरह ये एक दूसरा ग्राफ है जिसमें भी ओवर अलोंग एक्स एक्सिस है और इसी तरह से ग्राफ से हमें किसी भी डेटा की शक्ल पता चल जाती है। ग्राफ बेसिकली किसी भी डेटा की एक जो पिक्चर होती है वो हम ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन अभी मैं आपको, ये बेसिकली जो ग्राफ है वो आपके पास है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, ये उसका ग्राफ है। तो ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है और ये ग्राफ पास्ट पेपर में आया हुआ है, तो ये मैंने ग्राफ लिया हुआ है। इसमें जो पहला बॉक्स है उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस रख लेंगे, जो दूसरा बॉक्स है उसको हम अलोंग वाई एक्सिस रखेंगे। अच्छा, अब अपने सबसे अहम मसला होता है स्केल एडजस्ट करने का। बच्चों को स्केल एडजस्ट करना ही नहीं आता, तो आपने सबसे पहले देखना है कि क्या ये जो डेटा आपको गिवन है ग्राफ का, इसमें एक सीक्वेंस है या सीक्वेंस नहीं है। अगर तो सीक्वेंस है तो फिर तो हम सिंपल पहला नंबर जैसे इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 200, 300, 400, तो हम 300, 400 इस तरह से रख लेंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं है तो फिर हमको इसको जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। इसको हमें सीक्वेंस नहीं है तो फिर हम इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम इसे किस तरह से रखें। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे पहली वैल्यू 256, ये 320, ये एक सीक्वेंस नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि वैल्यू रखने से पहले सबसे पहले आपने स्केल के ज़रिए लाइन लगा लेनी है एक्स एक्सिस के ऊपर और इसी तरह आपने वाई एक्सिस के ऊपर। इधर मैंने अंदाजे से स्टार्ट कर लिया, आप 0 से 150। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक बड़ा खाना होता है इसको हम बोलते हैं बिग स्केल बोलते हैं। ये जो बड़ा खाना ग्राफ के ऊपर होता है बिग स्केल, और इसके अंदर जो छोटे खाने होते हैं वो हमेशा 10 होंगे। कितने होंगे? हमेशा 10 होंगे। तो जितना भी बिग स्केल होता है उसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो स्मॉल स्केल आ जाता है। अब जस्ट लाइक देखो कि हमने यहाँ पे एक बिग स्केल की वैल्यू कितनी रखी, एक बड़े खाने की 150। अब ये सवाल ये है कि हमें कैसे पता चल गया अभी 150 ही आना है। तो ये हमने इस डेटा को देखा कि हमारा जो ग्राफ है 200 से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे 200 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? 650 तक जा रहा है। तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर 100 का रखेंगे तो आपके पास 7 खाने चले जाएंगे। लेकिन हमने ना अच्छे ग्राफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने 6 या 5 या 6 खाने इस्तेमाल करेंगे तो ग्राफ ज़्यादा अच्छा सिमेट्रिक बनता है। तो ये मैंने स्केल अंदाजे से रख लिया। अब अपने डेटा को देख के रख सकते हैं, 0 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक अपने डेटा की मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक आपने उसको कंटिन्यू करना है। तो मैंने यहाँ पे स्केल लिखा अलोंग एक्स एक्सिस, वन बिग स्केल कितने के बराबर रखा? 150 की। और 150 का ये 150 हो गया और इसमें एक खाना कितने के बराबर आएगा? 150 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो ये बहुत अहम खाना है, ये जो छोटा स्केल है। इसके बाद हमने वाई एक्सिस के ऊपर देखो डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.03 से स्टार्ट होके 0.12 तक जा रहा है। तो मैंने इधर क्या रखा, मैंने अंदाजे से रख लिया कि 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और 0.10। अब आप सोचेंगे कि हम मुझे कैसे पता चला, तो क्योंकि ये आपके पास 0.03 से स्टार्ट हो रहा था तो मैंने 0
और दूसरा ग्राफ मैंने ले लिया 0.02, तीसरा मैंने ले लिया 0.04, दो का डिफरेंस रखता गया, क्योंकि इनमें जो गैप है ना, वो इनमें जो फ़र्क है वो एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि इनका बॉक्स का जो लेंथ है वो एक जैसा है। तो ये वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती हैं, ये वैल्यू लाजमी नहीं है कि ये इन पॉइंट्स के ऊपर, इनके इन पॉइंट के ऊपर वही वैल्यू आएंगी जो यहाँ पे टेबल में लिखी है, लेकिन यहाँ पे हमने जो वैल्यू चूज़ करनी है उनके दरमियान एक प्रॉपर सीक्वेंस होना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये हमने ये पॉइंट ले लिया। अब उसके बाद ज़रा हम देखते हैं कि ये जो एक बड़ा खाना होता है इसको हम क्या बोलते हैं। ये एक बड़ा खाना जो आपके पास बिग स्केल होता है, ये वाला जो एक बड़ा खाना है, एक आपके पास बिग स्केल है, इसमें हमेशा 10 छोटे खाने होते हैं। अब आपने इसमें मैंने आपको बोला कि दोनों के अंदर जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक स्मॉल बॉक्स किसके बराबर है, 15 के, और जो वाई एक्सिस पे है वो 0.02 के ऊपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। अब मैंने आपको एक आसान तरीका बताया कि जो भी स्मॉल बॉक्स की वैल्यू है, अब देखो ये हमारे पास मैंने वैल्यू लिखी 256, 320, 384, 480, 512, 650, ये सारी वैल्यू लिखनी। इन सबको किस पे डिवाइड कर देना है, जो एक्स एक्सिस के अंदर अलॉन्ग स्मॉल बॉक्स है। कितना है हमारे पास, ये देखो कितना बॉक्स है हमारे पास, 15। तो हमने सबको 15-15 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया 17, 21, 25.6, 32, 34 और उसके बाद 43। ये लाइंस आ गई, नंबर ऑफ लाइंस आ गई, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने क्या किया कि जो वाई एक्सिस का डेटा था 0.03, 0.04, 0.05, उनको आपने जो अलॉन्ग वाई एक्सिस के ऊपर जो स्मॉल बॉक्स की वैल्यू देखो कितनी थी, ज़रा चेक करो, ये स्मॉल बॉक्स की वैल्यू पे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से वो हमारे पास ये 15 लाइन आ गई। यानी कि जो पहला पॉइंट आएगा आपका वो ये आएगा, पहला पॉइंट आपका जो है वो क्या बनेगा। अब मैं पॉइंट्स भी लिख देता हूँ। पहला पॉइंट जो आपका बनेगा वो, इसको मैं हटा देता हूँ आपका, ये ज़रा देखिएगा, पहला पॉइंट ये बनेगा, वो कौन सा भी, ये देखिएगा, ये एक्स की वैल्यू, ये पहला पॉइंट बनेगा 17, 15, यानी कि एक्स की तरफ से 17 लाइनें और वाई की तरफ 15। इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, 21, 20 बनेगा। इसमें तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा, 25.6, और इधर कितना बनेगा, 25, यानी कि एक्स की तरफ से 17 लाइनें और वाई की तरफ 15 लाइनें। इसी तरह x की तरफ ये आपके पास हो गया, ये कितना 32 और ये कितना 35, ये पॉइंट बन जाएगा। और इसी तरह ये आपके पास कितना पॉइंट बन जाएगा, 34, और ये कितना बन जाएगा, 37। और इसी तरह लास्ट ये वाला कितना बन जाएगा, 43, और ये एक्स वाई की तरफ कितना बन जाएगा, 60। तो ये आपने नंबर ऑफ़ लाइंस इस तरह से काउंट करके लगा देने। यानी कि इधर देखो, अब आपको फिर से दोबारा यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपके पास यानी कि एक्स की तरफ 17 लाइनें जानी है। यहाँ पे 17 लाइनें कहाँ बनेगी, इधर देखो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, और ये 3 लाइनें यहाँ पे कम कर दें, ये हो गया। और वाई की तरफ से कितनी बनेगी, 15 लाइनें, यानी कि इधर से आपके पास यूँ समझ लें 3 कम, इधर 15, यहाँ पे 10 और ये 5, ये एक पहला पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर आप लिख दें कितना, 17, 15, यानी कि जो इसकी वैल्यूज़ हैं लाइनें, ये आपके पास वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस हमने जो निकाली, हमने जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट लेने। अब वो हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला, एक्स की तरफ 21 और वाई की तरफ 20 लाइंस। ये 21 कहाँ बनेगा, यहाँ पे ये, और इसकी तरफ से ये वाला ये पॉइंट बनेगा 20 लाइन, यानी कि एक्स की तरफ 21 और ऊपर इधर देखिए 10, 20, और ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगला पॉइंट कौन सा होगा, 25, 25, यानी कि एक्स की तरफ भी आलमोस्ट 10, 20 ये, और इधर भी
10, 20 और ये तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 25-25 लाइनें और एक तरफ 25.6 है। अब एक्स की तरफ 32 लाइनें और वाई की तरफ 35 लाइन्स। नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करनी है। एक्स की तरफ कितनी हैं? एक्स की तरफ आपके पास 32 यहाँ पे कितने बनेंगे? 10, 20, 30, 32 और इधर 35। कितने? 10, 20 और 25 नहीं, यहाँ पे कितनी बनेंगी? 35। ये आप ये इधर है 10, 20, 30 और ये पॉइंट कहाँ बनेगा ये ज़रा देखना। 32 और 35, 32 और 35, ऊपर 35 जाना। 10, 20, 30 और ये 35, ये 32, ये लाइन, ये यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आगे है ये वाला पॉइंट 34 और 37, यानी कि इस तरफ 34 है, 10, 20, 30 और ये 34 और उधर 37, 10, 20, 30 और इसमें आगे ये तकरीबन ये यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट रह गया जिसके अंदर आप देखोगे कि लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया? ये वाला, ये नंबर ऑफ लाइन्स है। एक्स की तरफ 43 और इधर 60 कहाँ पे बनेगी? 10, 20, 30 नहीं 60 ऊपर की तरफ बनेगी ना। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 और इधर 10, 20, 30, 40 और ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे अलग आ रहा है। तो हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है, एक स्केल पकड़ना है और उस स्केल की मदद से जो वाले पॉइंट इन लाइन आ रहे हैं सिर्फ उनको मिला देना है और जो इन लाइन नहीं आ रहे उनको आपने छोड़ देना है। लो ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें से हमने एक इसके क्वेश्चन का आंसर भी करना है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? कहते हैं कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है व्हेन एल इज़ 25 सेंटीमीटर। एल आपके पास है 25 सेंटीमीटर कब होगा? ये 1/L, इसमें से आपके पास क्वेश्चन हमने 25, आप देखिएगा कि 1/25 कितना बनेगा? 0.04। तो 0.04 ये वाला बनता है 0.04। तो जितना भी हमारे पास लेंथ निकालना है ना, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू है 1.04। वो कितना बनेगा? 100 डिवाइडेड बाय 4 और ये 25, तो तकरीबन ये। तो इस एक्सेस के ऊपर आप करते जाएं, यहाँ पे जो भी इसके राउंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये आपके पास 1/L की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे 25L बनता है। इसमें ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरफ एक खाना 15 के बराबर है तो ये 300। तो जो बचे वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी कितनी? जब L कितना हो 25, यानी कि L कितना 25 सेंटीमीटर, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे कितनी बनती है? 315 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस तरह से आप ये ग्राफ बना सकते हैं। कुछ ग्राफ के अंदर स्लोप का पूछा होता है, कुछ में कोई वैल्यू दी होती है जो वाई एक्सिस के अक्रॉस आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा। फिर मैं ये आपने वाई एक्सिस के अक्रॉस जाना है, जहाँ पे ये लाइन को टच करेगी वहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो आपने नोट कर लेनी। तो इस तरह से हम ये ग्राफ बनाते हैं और ये 4 नंबर का ग्राफ आपको इस तरह का डेटा आएगा और 4 नंबर का ग्राफ बनाना है। ये सारा जो है ये वाला सारा ये रफ अमल है, आप कर सकते हैं, वरना पेपर में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।